धनतेरस का दिन आने वाला है और मुझे पता है आप भी कुछ ना कुछ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। धनतेरस का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। अब आइए धनतेरस की कहानियों के बारे में बात करते हैं। आप एक कदम तो बढ़ाइए यहाँ पे, है ना। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो धन, मोक्ष, सेहत, सुरक्षा कवच क्या चाहिए आपको, माँ पीताम्बरा आपको सब कुछ दे देंगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। साधकों, मैं भी आप लोगों की तरह ही बगलामुखी साधक हूँ और माँ बगलामुखी की प्रेरणा से ही आप सबके सामने इतना कुछ बोल पाती हूँ। उनकी कृपा ही है कि जीवन में जो भी चुनौतियाँ सामने आई, मैंने उनका सामना किया और मैं चाहती हूँ कि आप भी माँ बगलामुखी की कृपा से, उनकी ऊर्जा से जुड़ें, क्योंकि माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं, शत्रुओं का स्तंभन करने वाली, सत्य की रक्षक और ज्ञान की देवी हैं। उनसे जुड़ने से जैसे मुझे आंतरिक शक्ति मिलती है, मैं चाहती हूँ कि आप भी उस असीम अनंत ऊर्जा के साथ में जुड़ें। धनतेरस का दिन आने वाला है और मुझे पता है आप भी कुछ ना कुछ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साधकों, धनतेरस का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, बल्कि धन का मतलब आपका स्वास्थ्य भी है और धन का मतलब आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। आप ही बताइए कि अगर सेहत नहीं रहेगी तो ये धन किस काम आएगा। आपकी हेल्थ, आपकी शांति भी जो है वो धन है और ये माँ बगलामुखी की ऊर्जा से भी रेजोनेट करता है। धनतेरस का दिन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या कहानियां हैं और इस दिन क्या खरीदना चाहिए, आज इन सब पर मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। तो आप सब लोग जो है तैयार हो जाइए। सबसे पहले धनतेरस क्या है, इसे समझते हैं। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये दीपावली पर्व का शुरुआती एक दिन है। एक तरीके से हम मानते हैं धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। तो पहला दिन किसका होता है? धनतेरस का होता है। धन का अर्थ है धन संपदा होना, संपत्ति होना, है ना। पैसे को हम जो है धन बोल रहे होते हैं यहाँ पे। और तेरस का मतलब है त्रयोदशी, यानी कि 13th, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? धनतेरस, यानी कि त्रयोदशी वाले दिन आने वाला जो धन का दिन है वो धनतेरस कहला रहा है यहाँ पे। हिंदू धर्म में यह दिन जो है ये अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन खरीदारी करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ये सिर्फ भौतिक धन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आध्यात्मिक धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। मेरे जैसे बगलामुखी साधक के लिए धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा गहरा है। क्यों? क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो आपके धन की रक्षा भी करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को स्तंभित कर देती हैं, जिससे सच्चा जो धन होता है, जो ज्ञान के रूप में हो सकता है, शक्ति के रूप में हो सकता है, वो भी आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि धनतेरस के महत्व की, यानी कि उसका महत्व आखिर क्या है। धनतेरस का जो महत्व है वो कई लेवल पर देखा गया है। सबसे पहले ये दिन जो है स्वास्थ्य के देवता यानी कि भगवान धन्वंतरी की जयंती भी है। और वो कौन है? भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जनक हैं और वो ही हैं जो अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन हेल्थ की कामना भी की जाती है। दूसरा, यह दिन जो है धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का भी है। कुबेर कौन है? धन के रक्षक माने गए हैं। हमको बोलते हैं ट्रेजर है वो। एक तरीके ट्रेजर किसके पास होता है? कुबेर जी के पास। ट्रेजरी हो गया उनके पास में। और लक्ष्मी जी धन की प्रदाता हैं, यानी कि धन को देने वाली हैं। तीसरा जो महत्व है, इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है, जो मृत्यु के देवता हैं। यम पूजा से अकाल मृत्यु से भी आपकी रक्षा होती है। धनतेरस पर घर में दीप जलाने से यमराज जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और परिवार में रह रहे सभी सदस्यों को लंबी आयु प्रदान करते हैं। हिंदू शास्त्रों में धनतेरस का दिन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि इस दिन खरीदारी करने से जो है 13 गुना फल मिलता है। ऐसी मान्यता है ना, सब बोला गया है। लेकिन महत्व सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। यहाँ पे यह दिन हमें सिखाता है कि धन का सदुपयोग जो है हम कैसे करें।
याद रखिए, हमारे वेदों और पुराणों में धन का एक साधन, जो धन को एक साधन माना गया है। मतलब धन सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारी हर चीज़ को पूर्ण करने में वो एक साधन का ज़रूर यहाँ पे रोल प्ले करता है, ना कि वो साध्य है, यानी कि हम धन को साधने पे लग जाएँ। जैसे महाभारत में कहा गया कि धन से धर्म की रक्षा होती है और धर्म से मोक्ष की। तो मेरी साधना के अनुभव से, माँ बगलामुखी की कृपा से मैंने देखा है कि धन जब सात्विक तरीके से कमाया जाता है तो वो स्थायी होता है, यानी कि आपके पास रुकता है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि धन को अर्जित करने में अधर्म ना हो, यानी कि गलत तरीके से पैसा नहीं आना चाहिए, किसी का हक जो है वो नहीं मारा जाना चाहिए। आज की दुनिया में जहाँ लोग धन के पीछे भागते हैं, धनतेरस जैसे त्योहार में हमें अपनी लाइफ को जो है बैलेंस के साथ चलाना सीखना चाहिए। अब आइए धनतेरस की कहानियों के बारे में बात करते हैं। धनतेरस से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को और ज़्यादा गहरा बना देती हैं। पहली कहानी कौन सी है? समुद्र मंथन की। जी, पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान कई सारे रत्न निकले और उनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी। वो हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन ही वह दिन था, इसीलिए धन्वंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का देवता भी माना जाता है। और धन जो है वो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही आपका सच्चा धन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। और अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आपके पास अमृत है। जी हाँ, बिना स्वास्थ्य के तो सारा धन व्यर्थ है ना। तो साधकों, जीवन में माँ बगलामुखी की साधना से मैंने स्वास्थ्य का महत्व भी समझा है। उन्हीं की मंत्र जप से शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के रोग दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धन्वंतरी अमृत प्रदान करते हैं, माँ बगलामुखी भी आपको अच्छी सेहत प्रदान करती हैं। दूसरी कहानी यमराज और एक राजकुमार की है। राजा हिमा का एक पुत्र था और ज्योतिषों ने कह दिया था कि भाई विवाह के चौथे दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा जान करके, ये बात पत्नी को भी पता थी और पत्नी बहुत ही सतर्क थी। उनकी मृत्यु को रोकने के लिए उन्होंने बड़े सारे प्रयोग किए, जैसे कि द्वार के ऊपर सोने चांदी बखेर दिए, बहुत सारे दीप जला दिए, कथा भी चल रही थी, वहाँ पे एक म्यूजिक सा जैसे चल रहा हो ऐसा सुनाया गया। अब जो, और बहुत अंधेरा क्योंकि रहता है और कहा जाता है भाई यमदूत जो है वो अंधेरे में आते हैं, और अब अगर अंधेरा ही नहीं होगा क्योंकि दीप जला दिए गए तो रोशनी थी, तो यमदूत आ नहीं पाएंगे। और यमराज जो है वो भैंसे पे सवार होकर के फिर जो है फाइनली इस दिन पधारते हैं, आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे तो रोशनी भी की गई है, संगीत कथा चल रही है। उससे भी यमराज बड़े प्रभावित होते हैं कि यहाँ पे तो बड़ा कुछ प्रबंध हो रखा है। अब पत्नी जो है यहाँ पर अपने पति का जीवन दान मांगती है। तो यहाँ पर क्योंकि यमराज जो है उसकी इन सब चीज़ों से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, तो यमराज उस दिन जो है उसको ये वरदान देते हैं कि त्रयोदशी के दिन जो है जो भी दीपदान करेगा उसकी जो अकाल मृत्यु है वो टल जाएगी। तो उस दिन जो है, उस दिन से हम बोलते हैं कि कथा जो है शुरू हुई थी, उस दिन से ये वरदान प्राप्त हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि तब से धनतेरस के दिन जो है और छोटी दिवाली के दिन जो है दीप जलाने की परंपरा शुरू हो गई, दीपदान की परंपरा शुरू हो गई। यमराज को जो है दीपदान दिया जाने लगा और उस दिन दीपदान करने से यमराज ने लोगों की अकाल मृत्यु को टालने का वरदान दे दिया, तो लोगों की अकाल मृत्यु जो है वो टलनी शुरू हो गई। अब ये कहानी कितनी सच्ची है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को नहीं कह सकती क्योंकि ये सब तो कथाएं हैं और पहले से चलती आ रही हैं। लेकिन साधकों, मेरी माँ जो बगलामुखी है ना, वो शत्रुनाशक है। वो अपने साधक की हर तरीके से रक्षा करती है। मेरी साधना में मैंने कई बार अनुभव किया है कि उनकी कृपा से कई खतरे टल जाते हैं। जैसे इस कहानी में यमदूत टल गए थे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे रियल जीवन में भी जब हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो हमारे ऊपर आ रहा कोई भी जो कष्ट है, जो खतरा है, वो टल जाता है। एक और कहानी है, वो कहानी है कुबेर देव जी की। कुबेर जो मूलतः है वो एक यक्ष थे, लेकिन शिव की कृपा से धन के देवता बन गए। धनतेरस पर उनकी पूजा से धन स्थिर रहता है ना। एक कथा के अनुसार कुबेर ने लक्ष्मी जी से वर मांगा कि भाई वो जो है उनके साथ रहें, लेकिन लक्ष्मी जी तो चंचल हैं। इसीलिए कुबेर को सलाह दी गई कि स्वच्छ और रोशनी वाले घर में रहो आप जो है।
इसीलिए धनतेरस पर हम लोग घर की साफ सफाई करने की बात करते हैं, नई नई चीज़ों को खरीदने की बात की जाती है और खरीदारी होती भी है। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर आखिर आपको क्या लेकर के आना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी का बहुत ही विशेष महत्व है। सबसे प्रमुख माना जाता है, यानी कि सबसे जो प्योर धातु चली जाती है, सबसे उच्च धातु जाती है, तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सोना चांदी। सोना जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और चांदी जो है चंद्रमा का, जो शीतलता देता है। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में धन 13 गुना बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ गहने नहीं, सिक्के या छोटी वस्तुएं भी आप जो है यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि किसी की अगर क्षमता नहीं है तो वो तो सोने के गहने इस दिन खरीद नहीं पाएगा, तो आप चांदी का एक सिक्का भी खरीद सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सोना चांदी जैसी कोई भी धातु आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो दूसरा है बर्तन। जी हाँ, आप पीतल, तांबा या चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं, ये भी शुभ हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में धनवंतरी कलश जब लेकर के आए, तो इसलिए बर्तन जो है वो बर्तन, कलश क्या है? एक बर्तन है, तो बर्तन भी क्या हो गया? धन का प्रतीक हो गया। स्टील या लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए आपको, क्योंकि वो थोड़े से अशुभ माने जाते हैं, मतलब सबसे कम लेवल की धातु वो आ गई। तीसरा है झाड़ू। झाड़ू जो है गरीबी को झाड़ने का प्रतीक है, तो नई झाड़ू खरीद करके घर को साफ करना चाहिए, नई झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। चौथा आप क्या खरीद सकते हो? आप गोमती चक्र या शंख भी जो है इस दिन खरीद सकते हो, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। पांचवा क्या खरीद सकते हैं आप? नमक। जी हाँ, नमक घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आता है और आपके घर की नकारात्मकता को दूर करता है। छठा क्या खरीद सकते हैं आप? हल्दी, कुमकुम, ये जैसी पूजा की जो सामग्री होती है ना, इसको भी खरीद सकते हो। सातवें नंबर पे आऊं तो कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हो, तो वो भी आप खरीद सकते हो। और अगर संभव हो, लेकिन मुख्य रूप से जो भी आप खरीदें वो शुभ मुहूर्त में ही खरीदिए। और मेरे हिसाब से अगर आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, तो आप इस दिन माँ बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र जो है आप अपने घर के अंदर लेकर के आ सकते हो। मैं सुझाव दूंगी कि सोने चांदी के साथ एक पीला वस्त्र या हल्दी का पैकेट भी जो है आप जरूर ले लीजिए, जो माँ बगलामुखी को समर्पित आपने कर देना है। इससे आपकी शत्रु बाधा भी दूर हो जाएगी, माँ बगलामुखी भी खुश हो जाएंगी और धनतेरस का जो आपका एक रिचुअल है वो भी पूरा हो जाएगा। सोना खरीदने की जो परंपरा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है। सोना अमर तत्व का प्रतीक है। आज बाजार में सोने की कीमतें जो हैं वो उन्होंने आसमान छू रखा है, लेकिन छोटा सा सिक्का भी जो है वो पर्याप्त होता है। चांदी जो है वो स्वास्थ्य देती है। बर्तनों की बात करें, पीतल के बर्तन आयुर्वेदिक हैं, वो पानी को शुद्ध कर देते हैं। तांबे के बर्तन रोग प्रतिरोधक हैं। झाड़ू खरीदने से अलक्ष्मी यानी कि गरीबी दूर होती है। वहीं गोमती चक्र जो है लक्ष्मी को आकर्षित करता है। शंख को पूजा में बजाने से आपके घर के अंदर नकारात्मकता जो है वो दूर होती है। नमक खरीदने से घर में शांति रहती है। तो यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो उस दिन जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा से शुरू करना चाहिए, यानी कि वाहन खरीद के लक्ष्मी गणेश की पूजा भी ज़रूर कीजिए आप। लेकिन याद रखिए, धनतेरस पर धन साझा करने से बढ़ता है, यानी कि दूसरों के साथ आपको उसको बांटना भी चाहिए। इसीलिए जितना हो सके आप दान भी जो है इस दिन ज़रूर करें। मेरी साधना में मैं धनतेरस पर माँ बगलामुखी को भोग लगाती हूँ और गरीबों को दान भी देती हूँ। इसी से जो है मेरी माँ बगलामुखी माँ जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी है। देवता कमजोर हो गए थे, असुरों से हार रहे थे। विष्णु जी ने सलाह दी कि समुद्र मंथन की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ, है ना। पहले हलाहल विष निकला, वो भगवान शिव ने पी लिया। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और अंत में धनवंतरी जी अमृत का कलश के साथ जो है वहां पर निकले। असुरों ने अमृत को छीन लिया, लेकिन मोहिनी रूप में विष्णु ने देवताओं को दिया। और ये सब कुछ साधकों हम भी जीवन में बगलामुखी साधना से पा सकते हैं, जो जो उस मंथन से निकला था। आप एक कदम तो बढ़ाइए यहाँ पे, है ना। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो धन, मोक्ष, सेहत, सुरक्षा कवच, क्या चाहिए आपको, माँ पीताम्बरा आपको सब कुछ दे देंगी। जाते जाते धनतेरस कब है ये आप नोट कर लीजिए। पंचांग के अनुसार इस बार
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस की जो शुरुआत है वो 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर होगी। धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक जो है वो मान्य रहेगी। इस आधार पर धनतेरस जो है 18 अक्टूबर शनिवार की है। तो साधकों, धनतेरस का पर्व हमें ये सिखाता है कि धन जो है सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्पिरिचुअल ग्रोथ कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ये प्रयास है मेरा ये पसंद आया होगा। आप सब जो है ऐसे ही माँ बगलामुखी की साधना करते रहिए और एक दिन आपकी साधना भी जो है जरूर सफल हो जाएगी। और मेरी माई, मेरी महामाई, मेरी पीताम्बरा, मेरी जगत जननी माँ बगलामुखी की कृपा आप सबको प्राप्त होगी। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।